बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। इसके मानी है हर चीज तयशुदा प्लान के मुताबिक हमारे कंट्रोल में है। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वायरस से डर कर घरों में बैठी हुई है। हुकूमतें सुकड़ कर दारुल हुकूमतों तक महदूद हो गई हैं। अवाम को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए हैं। कई ममालिक को अपनी हैसियत बरकरार रखने के लिए खतरात का सामना है। लेकिन आप देखें, वहीं सहूनी मैगजीन फखरिया कहता है एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। ये बात अक्लमंदों के कान खड़े करने के लिए काफी है। कोरोना वायरस के जरिए जिस जाल को बिछाया जा रहा है वो बिल्कुल तवक्कुआत के ऐन मुताबिक है। जब ही सहूनी मैगजीन फखरिया कहता है सब कुछ तयशुदा प्लान के मुताबिक हो रहा है, इससे मुराद आलमी हुकूमत है। इस बड़ी हुकूमत को सहूनी बुजुर्गों की खुफिया दस्तावेजात दी इल्यूमिनाटी में सुपर गवर्नमेंट के नाम से बार बार बयान किया गया है। इसकी तफसीलात भी बयान की गई हैं, जिनके मुताबिक पूरी दुनिया की एक ही आलमी सुपर गवर्नमेंट बनाई जाएगी, जिसका हुक्मरान फिरऔन और नमरूद की तरह इनका मसीहा होगा। यहां यह भी बताना जरूरी समझूंगा कि इनकी आलमी हुकूमत बन चुकी है। ये अक़वाम मुत्तहिदा है, सिर्फ इसका ऐलान नहीं किया गया। इनका मंसूबा यह है कि मुस्तकबिल में किसी भी वक्त दुनिया में क्राइसिस पैदा करके अक़वाम मुत्तहिदा को एक आलमी सुपर गवर्नमेंट में तब्दील कर दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के जो भी इदारे होंगे इन्हें वजारतों में तब्दील करके इन्हें आलमी सुपर गवर्नमेंट करार दे दिया जाएगा। और इस हुकूमत की बाग दौड़ ऐसे यहूदी अल नस्ल के हाथ दी जाएगी जो दज्जाल के लिए हैकले सुलेमानी तैयार करेगा, और वो यहूदियों को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लेगा। इस वक्त सहूनियों के 13 खुफिया खानदान पूरी दुनिया की माइशत, ज़रात, मीडिया, हुकूमत, अलगर्द हर चीज की बागदौड़ संभालते हैं। वर्ल्ड बैंक हो या IMF, ये तमाम इदारे इनके फंड से चलते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम बड़े इदारों के सरबराहान इनके अपने लोग और यहूदी अल नस्ल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को आप इनके घर की लोंडी समझे। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे दर हकीकत अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ही हैं। आज ये 13 यहूदी खानदान अपने मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बारे में इसराइली यहूदी रबी और यहां तक कि इसराइली सरकारी वज़रा भी ऐलान कर चुके हैं कि हमारा मसीहा इसी साल आ रहा है। एक ने तो यहां तक कह दिया है कि वो मसीहा से मुलाकात भी कर चुका है और बता दिया है कि मसीहा इसी साल किसी भी वक्त आ जाएगा। यानी ये लोग जानते हैं कि मसीहा कौन है, लेकिन इसका फिलहाल ऐलान नहीं कर रहे। कोरोना वायरस का कंट्रोल भी इसी खुफिया हाथ के पास है। जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खौफ से कांप रही थी तो ये लोग कहते हैं कि कोरोना वायरस इनके काबू में है। या हम ये कह सकते हैं कि कोरोना वायरस के जरिए इन्होंने पूरी दुनिया को अपने काबू में कर रखा है। इसराइली वजीर दिफा खुद कहते हैं कि हमें कोरोना वायरस से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जब 70% आबादी को कोरोना मुतासिर कर लेगा तो फिर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। यानी वो पहले से ही जानते हैं कि कितने फीसद आबादी मुतासिर होगी, लेकिन साथ ही साथ किसी किस्म की इन्हें कोई परेशानी नहीं है। यह इस बात की अलामत है कि पर्दे के पीछे वो बहुत कुछ जानते हैं, जब ही बिल्कुल मुतमिन है। इसीलिए ना लॉकडाउन करते हैं और ना ही इन्हें कोई परेशानी है, बल्कि इलानिया कहते हैं कि कोरोना वायरस इनके काबू में है। इस साल दुनिया को मौसम सरमा घरों में कैद रहकर गुजारना पड़ सकता है। याद रहे कि इस वक्त 5वां महीना चल रहा है, यानी दुनिया मौसम सरमा के मजे इस साल नहीं ले सकेगी। यहां यह बताना जरूरी समझूंगा कि कोरोना वायरस पर बनी एक फिल्म में एक डायलॉग बिल्कुल ऐसे ही सुनने को मिलता है। एक लड़की वैक्सीन की अदम दस्तयाबी पर उकताते हुए कहती है कि इस साल मेरा मौसम सरमा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये मौसम सरमा मुझे घर में कैद रहकर गुजारना पड़ेगा। 5G प्रोजेक्ट सबसे पहले 5G इंस्टॉलेशन है, जो दुनिया में लॉकडाउन के दौरान दुनिया के बेशतर ममालिक में चुपके से की जा रही है। आलमी मीडिया को इसकी रिपोर्टिंग से रोका जा रहा है।
मीडिया पर आपको 5G के मुतल्लिक कोई खबर नहीं मिलेगी। लंदन में मुकम्मल लॉकडाउन है, लेकिन वहां 5G इंस्टॉलेशन का अमला फिर भी दिन रात पोल पर टावर नस्ब करने में मसरूफ है। पाकिस्तान में टेलीनॉर और जोंग कंपनियों ने इश्तिहारात के जरिए 5G की प्रमोशन शुरू कर दी है। 5G क्या है, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। ये दर हकीकत इंटरनेट स्पीड की तेज तरीन रफ्तार है, जो अगर किसी इलाके में इंस्टॉल कर दी जाए तो इस पूरे इलाके को एक सुपर कंप्यूटर के जरिए हर वक्त वीडियो पर देखा जा सकेगा। इलाके का कोई फर्द ऐसा नहीं बचेगा जिसकी जासूसी मुमकिन ना हो। मोबाइल से लेकर टीवी, फ्रिज और ऑटो पार्ट्स और घर की तमाम अशिया में नस्ब छोटे खुफिया कैमरों के जरिए 24 घंटे हर फर्द की जासूसी मुमकिन हो जाएगी। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बस यही तक थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और हमारा चैनल उस्मान अली टीवी जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।